अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। आज मुख्तलिफ़ हलकों में जाएंगे, आवाम से बात करेंगे कि आखिर उनके हलके में मसला क्या है। इस वक्त हम कोरंगी के इलाके मौजूद हैं, NA 234 में। अस्सलाम वालेकुम सर, इसी इलाके में रहते हैं आप? क्या मसला है इस इलाके में? बड़ा मसला पानी नहीं है। पानी आता है तो लोग पैसे से देते हैं, ऐसे पानी आता नहीं। गटर बंद है, गटर का भी पैसे लेते हैं। अच्छा, और पानी का भी पैसे लेते हैं। रोड है नहीं तो फिर गरीब आदमी कहाँ जाए? तनख्वाह 20-25 हज़ार रुपये क्या पूरा? तो इलेक्शन से कुछ उम्मीद रखते हैं भाई? आपको इलेक्शन से कुछ उम्मीद है? उम्मीद तो है, वो बोलते बिलावल से उम्मीद है, लेकिन पहले तो चार मरतबा नवाज शरीफ आया, 2-3 मरतबा इमरान आया। इमरान को अपने झगड़े में पूरा हो गया। अच्छा, हाँ, अभी उसने झगड़े में पूरा होगा, बाकी रह गया बिलावल। अल्लाह उसको जिंदगी दे। हमारे लिए सब एक है, लेकिन कुछ आवाम पर 15 साल से तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है यहाँ पे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो देखा तो जहाँ में तो नहीं देखा कोई बाहर काम किया। किसको वोट किसको देंगे अब? वहाँ तो हम बिलावल को देंगे। नहीं, उन्होंने कुछ काम किया यहाँ पे? काम तो ये तो किया बिल्कुल किया। थोड़ा पर जो देखते आप कह रहे हैं पानी नहीं आ रहा, सड़कों का बुरा हाल है, सीवरेज का बुरा हाल है। उधर आगे जात पता चलेगा नहीं, इधर तो आप छेड़े में रहे है? आगे जाते पता चलेगा ना, आपको रास्ता भी नहीं मिलेगा। गटर नहीं, आगे तो और बुरा हाल है। ये तो हम बाजार में आ गए हैं। बिल्कुल इलाकों के अंदर तो बहुत बुरा हाल है। लेकिन ये जिम्मेदारी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। पार्टी क्या ना, लेकिन पीपल्स पार्टी आते कुछ नहीं, वहाँ के बाद में देखते कोई और ऑप्शन है, किसी और को दे दें वोट। इरादा थे अभी देखें, वो जब अंदर जाएगा तो पता चलेगा। कोई साथ में हमारे कोई नहीं है। अच्छा, अभी पिछले दिनों बल्दियाती इंतखाबात हुए थे। अभी बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, किसको वोट दिया था आपने? हमने पीपल्स पार्टी को दिया। तो वो कहाँ हैं उनके जो नुमाइंदे हैं? अभी आज सुना एक टीवी में मैंने देखा था, 2-3 बच्चों को मारा, बीबी को मारा, खुद को मारा। आप देखा ना? जी। बच्चे ऐसे ही गरीब मारेंगे। जब जंग होगा फिर भी पहले गरीब मारेंगे, पहले लोग जहाज में ये जा रहे। बस मौत गरीब के लिए, भूखा गरीब है। अंडा देखो 400 रुपये। भाई ये इलेक्शन जो है इसीलिए होता है ना कि आप वो नुमाइंदे लेकर आए कि जो आपके मसले हल कर सकें। हमारे हाथ में तो नहीं है बेटा। लेकिन आप वोट तो सही डालें ना, सही लोगों को डालें वोट। बिल्कुल देखेंगे। अभी बिलावल आ रहे थे, कोई काम हुआ, पानी वानी दिया तो ठीक है। तो बिलावल को तो ऑलरेडी आप बल्दियात में वोट दे चुके हैं। ये पानी का, ये सड़क का मसला तो लोकल गवर्नमेंट का मसला है। वो तो ऑलरेडी उनका मेयर मौजूद है, तो वो हल करे ना ये मसला। करे ना। हम तो अभी हम आगे जाते हैं, आगे रास्ता भी नहीं देता भाई, कोई भी नहीं, जाओ पीछे। अच्छा, अगर वो मसला हल नहीं करेंगे तो भी उन्हीं को वोट देंगे? नहीं देंगे, फिर नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, चलें। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे साथ एक कैंडिडेट मौजूद है, उनसे आपकी मुलाकात कराना चाहेंगे। जहाँ सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शन लड़ रही हैं, वहीं आज़ाद उम्मीदवार जो है वो भी आगे आए हैं। और बिज़नेस कम्युनिटी के एक उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं, फराजुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम फराज साहब, कैसे हैं जनाब? खैरियत से? ठीक ठाक है। फराज साहब जो है वो कैंडिडेट हैं NA 233 और 234 के, बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं। तो ये कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में यानी इंडस्ट्रियल एरिया आता है बड़ी तादाद के अंदर। तो आपने आखिर क्यों फैसला किया कि भाई आप भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, और वो भी आज़ाद उम्मीदवार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रिजवान, बात ये है कि हमारे यहाँ जो है ना किसी हम लोग अक्सर ये सोचते हैं सियासत गंदी चीज़ है, हम इससे दूर रहते हैं, हमारा काम नहीं है। हमारे घर वालों ने बड़ी मुखालफत की कि जी आप क्यों सियासत में आ रहे हैं। मगर मैंने बात ये कि देखें, हम अगर अच्छे लोग मीडिया में आए तो आज मीडिया कहीं से कहीं पहुंचा हुआ है। इसी तरीके से जब लोग अच्छे लोग जो है नहीं, तो आप कोई सियासी जमात ज्वाइन करते हैं ना, आप सियासी जमात ज़्यादातर वोट जो अब आप देखें इस गली में हम आए हैं, ये आप दूर तक देखें ज़रा, हमारे कैमरामैन दिखाएं, ये झंडे नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, MQM के। तो इसी तरह कहीं भी जाएंगे, जिस पार्टी मुख्तलिफ पार्टीज़ के आपको जो है झंडे मिलेंगे, तो ज़्यादातर लोग जो है वो पार्टी को वोट देते हैं। अभी भी जिन साहब से बात की, वो बात कह रहे थे कि मैं बिलावल को वोट देंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और बात ये, इस जहनी ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए मैं आया हूँ। मैं आज़ाद हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये भी आज़ाद हो जाएँ, इनको भी समझ आ जाए कि जी इनका काम कोई नहीं करेगा, इनका अपना ही करेगा। बात ये, मैं आज़ाद उम्मीदवार तो अकेला होता है जनाब, अगर वो जीत भी जाए तो वो क्या कर सकता है? जो कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली के अंदर जो है वो तो पार्टीज़ ही फैसला करती हैं, और पार्टीज़ ही मेजॉरिटी के अंदर बिल लेकर आती हैं, जब पार्टीज़ ही फैसला कर पाती हैं, तो आज़ाद उम्मीदवार क्या कर सकता है? मेरा कहना यह है कि आज़ाद हूँ, आज़ाद करूँगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग आज़ाद होकर वोट दें। बात ये देखें, अगर आप लोग यही सोचते रहेंगे कि मेरे दादा ने तीर पे निशान लगाया था या मेरे अब्बा ने पतंग पे निशान लगाया था, तो अगर यही चीज़ कॉन्सेप्ट कराची शहर में भी आ गया तो फिर हमें
और फिर सिंध के देही इलाकों में कोई फ़र्क नहीं है। हम कराची के बिजनेस कम्युनिटी जो है ऐसे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी से काफ़ी लोग जो हैं इस वक्त सामने आए हैं, कुछ मुख्तलिफ सियासी जमातों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, कुछ जो हैं वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो बिजनेस कम्युनिटी को आगे आना चाहिए, ये सियासत के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। सर सियासत जो है ना वो एक खिदमत का जज्बा है, ठीक है। हम लोग कोशिश करते हैं कि घर में बैठ के चेक काट के दे दें और ख़िदमत कर दें। खिदमत करने के लिए ना बाहर भी निकलना पड़ता है। तो मैं अपने दोस्तों को जो बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका माजी बेदाग है, उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़कर कि खुदारा बाहर निकलो, अपनी कौम को बचाओ, इन लोगों को बचाओ। सोचो कि यार बात यह है कि आज पाकिस्तान का ये हाल है कि हम कर्ज़े में डूबे हुए हैं, यहाँ सपोर्ट फंड के बगैर किसी का बस नहीं चलता, ठीक है ना। बात ये है हम खुद भी भिखारी बन रहे हैं, अपनी कौम को भी भिखारी बना रहे हैं। बात ये है कि पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था, पाकिस्तान के नज़रिए को समझे। हम 1 यूनिट कंट्री हैं, 1 यूनिट बने। हम जब आपस में पाकिस्तानी बनेंगे तो यकीनी तौर पे ये करेंगे। इंडस्ट्रियल एरिया का आपको मैं बताऊं 25% पाकिस्तान को पालने वाला ये एरिया है, 25% पालने वाला ये एरिया है, ठीक है ना। और इस एरिया का हाल देखें, अगर आपको आगे मैं एक नाले का हाल दिखाऊं तो वो नाला जो है उसकी हालत ये है कि आपको कचरा कुंडी लगेगी, इतना बड़ा नाला है। यहाँ नालों में लोगों के बच्चे, मासूम बच्चे गिर के मर रहे हैं। ज़रा मैं यहाँ के लोगों से भी कुछ मसाइल जानना चाहूँगा। जनाब वाला, आप सर यहाँ पे रहते हैं इस इलाके में, इस इलाके के बड़े मसले क्या हैं सर? आप क्या मसले यहाँ पे? यहाँ सबसे बड़ा मसला पानी का है। दूसरा मसला सीवरेज लाइन का है। रोड नहीं है यहाँ पे। या कॉलोनी जो है ये जो मसाइल आप लोग बता रहे हैं, इसके लिए तो बल्दियाती इंतखाबात थे, वो हो चुके हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी आ चुके हैं, आपके यूसीज भी आ चुके हैं, काउंसलर भी आ चुके हैं, आपका मेयर भी आ चुका है। तो आप उनको बोले ना भाई ये मसले हल करें। यहाँ ना यूसी चेयरमैन करता है ना कोई और पार्टी करती है। ठीक है। यहाँ लोग खिदमत खलक वाले लोग करते हैं और अपनी मदद आप तहत काम करते हैं। जो पानी की सप्लाई है उसके भी पैसे दिए जाते हैं, गटर लाइन के भी पैसे दिए जाते हैं, और जो इजाफी अपनी गली कूचे का काम करवाएंगे उसका पैसा दिया जाएगा। तो आप इस इलेक्शन से, अब जो इस इलेक्शन हो रहा है, इससे कुछ उम्मीद रखते हैं कि आपके जो नुमाइंदे आएंगे, आप किस पार्टी को वोट देंगे? हम इंशाल्लाह ताला जो इस जिया कॉलोनी का काम करेगा उसको काम बताएं ना, किस पार्टी को? जो भी पहले आके काम करेंगे फिर उसके नहीं, अभी तो टाइम नहीं है ना, अभी तो आपने वोट, अभी तो सर पे इलेक्शन है, अब किसको वोट देने जा रहे हैं आप? अभी इंशाल्लाह ताला हम जो नाम घबरा क्यों रहे हैं? बताएं ना, नाम बताएं। नाम हम तब देंगे ना जब हमारा कोई काम करेगा। तो काम तो कोई नहीं, काम तो नहीं हो रहा, तो फिर क्या करेंगे? तो हम किसी को वोट ही नहीं देंगे। नहीं देंगे वोट? हम बस अपने घर पे बैठे हुए, हम अपनी मदद आप काम कर रहे हैं। जी, आप आगे में कोई नहीं आता, वोट लेके चले गए, उसके बाद में कोई नहीं आता। आपने अगर देखना ना, आप नासिर चौकी वाली रोड पे चले जाओ, आपको पानी गटरूंगा से रोड के ऊपर से जाता हुआ नजर आएगा। आप वहाँ खड़े भी नहीं हो सकोगे। आगे थोड़ा सा निकले, ये तो अपने खर्चे पे थोड़ा बहुत लोग कर लेते हैं, आगे थोड़ा निकलोगे तो आपको आगे भी नजर नहीं आएगा। ये तो कोरंगी का बहुत गुंजान आबाद इलाका है जिस पर हम इस वक्त मौजूद हैं, और बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद 20 साल से रह रही है ना, पीपी को ही वोट मिलता है ना, अक्सरियत हुकूमत पीपी की ही ना। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 4 साल बीच में पीटीआई भी गुजार गई, उसने भी कुछ नहीं किया। गैस भी बंद, पानी भी बंद। नहीं तो अब वोट किसको देंगे? एमक्यूएम के दौर में थोड़ा बहुत काम होता था, कुछ जहाँ उनकी अक्सरियत थी, यहाँ आबादी नहीं थी, वहाँ वो काम करते थे, सब कुछ होता था। उसके बाद में वो भी अब किसको वोट देंगे ये बताओ? अभी फिलहाल किसी को इरादा नहीं है। नहीं भाई, जो काम, अरे भाई जो काम का तो टाइम नहीं है अब तो। जो आपने माजी में देख लिया 10-15 साल, उसके बाद बताएं किसको वोट देंगे? ये देखेंगे कि पहले किसने अच्छा काम किया, उसी को वोट देंगे। अच्छा, नए चेहरों को वोट नहीं देंगे आप? नए चेहरों तो बहुत आते हैं, आज आए सुबह नहीं होंगे। उम्मीदवार किसी पार्टी से नहीं होता, मगर बाद में जहाँ से माल मिल जाता वहाँ शामिल हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, ये भी है। आजाद उम्मीदवार भी हमने यहाँ सिंध में पैदा होकर देख रहे हैं। चलिए जी, ये अवाम की राय, ये इलाके का जो बंदा मेंबर होता है ना, वो काम करे, वो नजर में आता कि इस बंदे ने काम किया है। नहीं, उसके लिए तो बल्दियाती इंतखाबात है ना भाई, वो तो हो चुके हैं ना, तो उनको यूसी चेयरमैन को पकड़े जाके। यहाँ आप कोई कंप्लेन लिखाने चले जाओ तो वो भी आपकी नहीं कोई लेगा, बगैर सिफारिश के, बगैर पैसे के। सर, ये आज़ाद उम्मीदवार बिक जाते हैं सर? देखिए, आज़ाद उम्मीदवार वाकई बिक जाते हैं, और बात यह है कि ज़मीर बेचने वाले तो पूरी सियासी पार्टियां बिक जाती हैं।
बात यह है कि जो कल्चर हमारे यहाँ है वो है वडेराना कल्चर, ठीक है, जो पहले सिंध में था, पंजाब के कुछ हिस्से में था, अब वो जो है ना बढ़कर जो है वो जहनी एक उसके अंदर आ गए एक। अच्छा, अब ये फरमाएं भाई, क्योंकि मैं आप यहाँ पे क्लोजिंग कर रहा हूँ इस मार्केट में, कि आपके जो इस NA 233 में 234 में दोनों जगह आप उम्मीदवार हैं, क्या कहना चाहेंगे लोग आपको क्यों वोट दें? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपने आप को जहनी ग़ुलामी से आज़ाद करें। ठीक है। और बात यह है कि जब तक आप अच्छे लोगों को चुनकर उनका प्रोफाइल पढ़कर कि उन्होंने माजी उनका बेदाग है या नहीं है, क्या वो शख्स जो है उसको ये ज़रूरत थी कि वो ये मार्केट में आके अपना वक्त ज़ाया करे। बात यह है कि ये कौमी खिदमत है, सियासत जो है वो सियासत बराए सियासत करने के बजाय कौमी खिदमत पे तवज्जो दें। बात यह है कि मैं भी कोरंगी एसोसिएशन की प्रेसिडेंटशिप छोड़कर 2 MNA की पावर होती है उसके पास, 2 MNA की पावर छोड़कर यहाँ खड़ा हूँ, इन लोगों के मसाइल के लिए खड़ा हूँ। और मुझे पता है कि मैं इंडस्ट्री में क्या मसाइल फेस करता हूँ। जब चेयरमैन जो है उससे मैं लड़ता हूँ तो चेयरमैन साहब जो है वो एक रोड कटिंग की परमिशन देने के लिए 2 दिन जो है वो दिहाड़ीदार तबके को बिठा देता है। तो मैं उसको ये समझाता हूँ कि दिहाड़ीदार 2000 आदमी घर बैठ जाएगा, वो खाना कहाँ से खाएगा। मैं उसके ऊपर नाराज़ होता हूँ, फिर उसके बाद उसके साथ बड़ी मजबूरी के साथ जाके मैं खुद खड़े होकर वो रोडें करवाता हूँ। ये 15 किलोमीटर का जो नाला था, ये बरसातें हुई आपने पानी देखा यहाँ पे, ये किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया है, मैंने खुद खड़े होकर ये नाले साफ़ करवाए। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के तवज्जुह से, काइट लिमिटेड के तवज्जुह से और पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन जिसको मैं बानी और सदर हूँ, उसकी हैसियत से सियासत मेरा काम नहीं है, खिदमत मेरा काम है। तो मेरा मकसद जो है वो यही है कि आप लोगों की प्रोफाइल पढ़ें, अच्छे लोग हैं, मैं भी वोट उनको दूंगा, आप भी उनको वोट दें। अगर अच्छे लोगों को आगे लाएंगे तो पाकिस्तान को बदल सकते हैं। बहुत शुक्रिया फराजुर रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच जी। आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोग जो हमारे साथ शामिल हुए और अपने ख्यालात का इजहार किया। और नाज़रीन, कोरंगी का बड़ा ये गुंजानाबाद इलाका है और इसमें कोरंगी और इसके साथ साथ लांडी, NA 233 और फिर 234 और इस वक्त जब हम मौजूद हैं तो ये PS 95 है, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं इस वक्त। तो जहाँ गुंजानाबादी है वहीं इंडस्ट्रियल एरिया भी है, तो बेनता मसाइल हैं इस इलाके के अंदर और ये बहुत अरसे से ये इलाके नज़रअंदाज रहे हैं, इस पर ख़ास तौर पर फोकस करने की ज़रूरत है। टाइम एक ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद हम एक किसी नए हल्के की जानिब होंगे, किसी दूसरे उम्मीदवार के साथ होंगे, आपकी मुलाकात कराएंगे। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम हैं NA 241 में और NA 241 और PS 110 से कैंडिडेट हैं डॉक्टर शाह इमाम साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। डॉक्टर साहब जो हैं वो लॉयर भी हैं, उसके साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और साबिक जो है वो ब्यूरोक्रेट हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि जब आपका मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रहा है तो आप आज़ाद उम्मीदवार क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं? आपको किसी सियासी जमात से कैंडिडेट नहीं होना चाहिए था? वो शायद ज़्यादा बेहतर नहीं होता? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अभी मैं हर तरह की जो पाबंदियाँ होती हैं, जैसे आप एक जो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनका अपना अपना ख़ास नैरेटिव है। हमारा नैरेटिव है आवाम की आवाज़, आवाम की भलाई, आवाम की तरक्की। और अगर आप किसी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन का पार्ट होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप वो पॉलिटिकल पार्टी इस एरिए को उनके जायज़ हुकूक दिला सके। नहीं, लेकिन असल तो मकसद इलेक्शन जीतना भी होता है ना। तो जहाँ ये मसला होता है जो आपने बयान फरमाया, वहाँ पॉलिटिकल पार्टी की एक सपोर्ट भी तो होती है ना, क्योंकि लोग जो हैं वो जो नेशनल पार्टीज़ हैं या रीजनल पार्टीज़ हैं, लोग पार्टीज़ को उनके निशान को वोट दे रहे होते हैं। बात आपकी दुरुस्त है, मगर ये 241 एक वाहिद हल्का है कराची का कि जहाँ के 90% लोग जो हैं वो शऊर के साथ और अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ कैंडिडेट को वोट देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं देते इधर। और इंशाल्लाह ताला जो भी 4 रनर्स हैं, 3-4 लोग हैं, अगर आप एज ए कैंडिडेट देखें तो मैं ये समझता हूँ कि कैपेसिटी, कैपेबिलिटी की और अपनी जो 25-30 साल की हमारी जो सर्विस है तो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और एज ए कैंडिडेट जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के टैग के बगैर आई एम द 4 रनर। ठीक है जी, यहाँ पर लोग भी जमा हो गए हैं कैमरे को देखकर और कुछ सपोर्टर भी हैं डॉक्टर साहब के। जी भाई, क्या समझते हैं कि इस वक्त बड़े मसाइल मुल्क के क्या हैं आपकी नज़र में? देखें, सबसे बड़े मसला जो है, अब आप साबका हुकूमतों को देख लें जिस तरीके से अभी चल रहे हैं, तो सबसे बड़ा मसला जो है हमारा महंगाई का मसला है।
और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, पावर मौजूद नहीं है यहाँ पे, बिजली के मसाइल हैं और दीगर अगर आप देख लें, मैं नहीं समझता कि जिस नहीं तो आपको इस इलेक्शन से कुछ उम्मीद है कि जनाब इस इलेक्शन के बाद चीज़ें कुछ बेहतर होंगी? देखें, अवामी नुमाइंदे ही अवाम की नुमाइंदगी कर सकते हैं। जब हम अवामी नुमाइंदा चुनने जा रहे होते हो तो उसमें एहतियात की ज़रूरत है। हमें वो रिवायती और घिसी पिटी सियासत का मेरे ख्याल से अब ख़ात्मा कर देना चाहिए। अब हमें ये देखना चाहिए कि हमारे मुल्क के लिए कौन बेहतर है, हमारे इलाके के लिए कौन बेहतर है और कौन शख्सियत जो है सिंसियर और लॉयल है। ये नहीं देखें कि ये इस पार्टी का टैग है, इस बरादरी का टैग है, इससे निकलें और पाकिस्तान को, अब मैं समझता हूँ अभी अगर अब हमने पाकिस्तान, अब जो वक्त आ गया कि पाकिस्तान को बचाने का वक्त है। ठीक है, मैं जो हूँ यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर जनाबे वाला, आप लोग बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त आपकी नज़र में क्या बड़े मसाइल हैं इस वक्त? जैसे आप एक घर में देखती हैं, आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको महसूस होता है अपनी फैमिली के अंदर कि जनाब ये बड़े मसले मौजूद हैं? अभी तो हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई का है और हम अपनी महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इसके अलावा पानी का भी है, बिजली का भी है। जी, क्या मसले हैं जनाब इससे सबसे बड़े? सर, सबसे बड़ा मसला तो ये है, काफ़ी पार्टीज़ को हम लोग आजमा चुके हैं, जो हुकूमत है, तो जो नए चेहरे आ रहे हैं उनको भी आजमाना चाहिए। तो ये मसला है, मैं मसला पूछ रहा हूँ, आप आजमाने की बात कर रही हैं। उनकी वजह से मसले ही पैदा अच्छा, उनकी वजह से मसले पैदा हुए पुराने लोगों के साथ। पुराने लोगों ने जो है वो डिलीवर नहीं किया, महंगाई कर दी बहुत ज़्यादा कर दी। अच्छा जी, क्या समझती हैं क्या बड़े मसले हैं? सर, बड़े मसले तो यही हैं। सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी की वजह से ज़ाहिर है कुछ इनकम है ही नहीं, और दूसरी बात है गैस ही नहीं है, बिजली नहीं है, तो ज़ाहिर है पूरी आवाम परेशान ही है। चारों तरफ से परेशानियों को आवाम ने घेरा हुआ है और इसलिए हम चाहते हैं कि कोई ऐसा आए जो हमें इस परेशानियों से निकाले। जी, यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं बड़ी तादाद में। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, आपकी नज़दीक इस वक्त बड़े मसाइल क्या हैं पाकिस्तान के? सर, सबसे बड़ा मसला तो महंगाई है, फिर बेरोज़गारी है, फिर बिजली, गैस, पानी, इन सब के तमाम मसले मसाइल हैं। क्या कर सकता आवाम इस तमाम मसलों से दो चार हुई भी है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से उम्मीद है कि कोई ऐसा बंदा है जो इन तमाम मसलों से हमारी जान छुड़वा दे। ठीक है, और एक स्ट्रीट क्राइम भी कराची का बहुत बड़ा मसला है। बहुत बड़ा मसला है, स्ट्रीट क्राइम भी मसला है, बेरोज़गारी, इसी वजह से जो लोग हैं बेरोज़गार हो रहे हैं और फिर स्ट्रीट क्राइम में मुलविस हो जाते हैं वो लोग। इसी तरह से तो अगर बेरोज़गारी नहीं होगी इंशाल्लाह तो ये तमाम मामला भी नहीं हो सकेंगे। सर, बहुत सारे मसाइल में घिरे हुए हैं हम लोग इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है वो पीने के पानी का आ रहा है, चाहे डिफेंस हो चाहे कच्ची आबादी हो, पीने का पानी। और ये इस वक्त हम डिफेंस में खड़े हुए हैं, यहाँ तो एक बहुत बड़ा मसला है। टैंकर हुआ सिस्टम चल रहा है, आप PNT चले जाएं, दिल्ली कॉलोनी चले जाएं, इस टुकड़े इस हलके में आप कहीं भी चले जाएंगे तो पहला मसला जो आएगा वो पीने के पानी का आएगा। ठीक है, पूरा इलाका बोरिंग कर के पानी को यूज़ कर रहा है। दूसरी चीज़ है गैस का बहुत ज़्यादा मसला है। कच्ची आबादियों में सीवरेज का निज़ाम जो है वो सही नहीं है। जो आया उसने झूठे वादे किए, झूठी बातें की, का डिलीवर किसी ने नहीं किया। ठीक है जी, डॉक्टर शाहिद मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब फरमाइए कि आप क्या समझते हैं कि इस इलाके का 241 के तो बहुत सारे मसले हैं ना, और इसमें जहाँ हम देखते हैं कि डिफेंस और क्लिफ्टन जैसे इलाके हैं, वहीं जो हैं बहुत सी कच्ची आबादियाँ भी यहाँ पे मौजूद हैं, और एक बहुत बड़ा हल्का जो इसके अंदर आता है, पुरानी आबादियाँ भी हैं, कुछ थोड़ा ओल्ड सिटी का हिस्सा भी मौजूद है। तो इसको कैसे एड्रेस करेंगे इस इलाके के मसाइल को? देखिए, हर इलाके का मसला डिफरेंट है, क्योंकि हम तो ग्राउंड पे हैं। हिजरत कॉलोनी का इशू अलग है और शीरी जिला का अलग है, दिल्ली कॉलोनी का मसला अलग है, आपका काला पुल का मसला अलग है, आपका बजटा लाइन का मसला अलग है, JPMC का मसला अलग है। असूली तौर पे तो लोकल गवर्नमेंट के काम है ना ये ज़्यादातर जो मसाइल है। देखिए, लोकल गवर्नमेंट के पास तो इख्तियार कभी था ही नहीं, और हमें जो फंडिंग है वो डायरेक्टली लेकर आनी है इस्लामाबाद से अपने हलके में 241 में। और जो भी गवर्नमेंट अगर अल्लाह ताला ने करम किया और हम जीते तो जो भी गवर्नमेंट बनाएगा हम उसको सपोर्ट करेंगे कि इस इलाके का जो है वो वोटर सफ़र ना करे और जितना मैक्सिमम फैसिलिटेशन हो सके और मॉनिटरिंग होगी। अगर मैं अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और मैं जीता तो सबसे पहले जो पहला इशू है वो स्कूल्स का है। जो यहाँ के जो स्कूल्स हैं सरकारी उनको हमने मैनेज करना है, यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको मैनेज करना है, थानों को चेक करना है कि अगर लोगों को बंद तो गलत नहीं किया हुआ, और जो पानी की सप्लाई पे कुंडे डाले हुए हैं और बेच रहे हैं। अभी जो बल्दियाती नुमाइंदे आए हैं इलेक्शन में वो हो ये रहा है कि कच्ची आबादी का पैसा पानी पैसों पे बात आइलैंड में और सिविल लाइन में और हाई राइजेस को वो दे रहे हैं। कच्ची आबादी के लोग सफ़र कर रहे हैं, उसकी वजह से इस चीज़ को मैंने आके रोकना है। दिल्ली कॉलोनी में ग्रेविटी का पानी आता था, अब वहाँ पे सिर्फ आधा घंटे के लिए पानी आता है और वो पंप से
और टॉप फ्लोर पे पहुंच ही नहीं पाता। मगर मैंने इलाके में अपनी कैंपेन में कोई इस तरह की बात नहीं की है, ना मैंने उनको पानी का वादा किया है, ना नौकरी का वादा किया है। सिर्फ ये किया है कि मैं उनको धोखा नहीं दूंगा और मैक्सिमम तौर पे मैं इनकी आवाज़ बनूंगा और इनके साथ। ठीक है, ये फरमाएं कि ये सारे जो वादे हैं, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सियासी जमातें कर रही हैं ऑलरेडी, और सियासी जमातों का ये होता है कि उनका जो मंशूर होता है और उनकी एक ताकत होती है, वो चीज़ें जिस तरह से कर सकती हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार क्या वो कर सकते हैं? आज़ाद उम्मीदवार बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं और मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ, मगर मैं चूँकि सिविल सर्विस का पार्ट रहा हूँ, मेरे बैचमेट्स अभी जॉब्स में मौजूद हैं, फेडरल सेक्रेटरीज़ हैं, आईजीज़ हैं, तो मेरा जो सिविल सर्विस का जो बैकग्राउंड है उसके मुझे एक्सेस है और मुझे ये पता है कि कौन से प्रोजेक्ट्स डूएबल हैं और कौन से। अवाम में हम जा रहे हैं, अवाम कह रही है कि जनाब आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो बिक जाएंगे, वो जब जोड़ तोड़ का वक्त आएगा, आज़ाद उम्मीदवार जो जीते हुए होंगे उनकी बोलियाँ लगेंगी। जो बिकते होंगे वो बिकेंगे, हम तो आपके सामने हैं, जब ये मौका आएगा फिर मुझसे सवाल पूछ लीजिएगा, अगर मैं बिक गया तो देखते हैं। ऐसे मैंने तो आज तक मैं नौकरी की है, सिविल कस्टम्स का मैं ऑफिसर था, जाके आप मेरी रेपुटेशन पूछ लें। वो कोई मास्टरी तो थी नहीं, माल पानी वाली नौकरी थी, 13 साल पहले छोड़ दी ना वो नौकरी। अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम चीज़ों से गुजर चुके हैं। तो अगर जब ये इलेक्शन आएगा और इस तरह का मौका आएगा तो तब पूछिएगा कि कौन बिका और कौन नहीं बिका। लोगों को पता होता है कौन बिकता है और कौन नहीं बिकता, और इंशाल्लाह ताला हमारी क्या चीज़ बिकेगी, हमारी ईमानदारी बिकेगी, हमारी दयानदारी बिकेगी, हमारा कैरेक्टर बिकेगा। मगर ये चीज़ नहीं हो सकती। इसी चीज़ को तोड़ने के लिए तो निकले हैं। मैंने पॉलिटिशियन तो मैं हो नहीं, अपने कंफर्ट जोन को ख़त्म किया, बाहर आ गया, आवाम के लिए बाहर आया हूँ, इन लोगों के लिए बाहर आया हूँ कि हम खुद आवाज़ बन जाए। तो अपने जो जहाँ पे आप कैंडिडेट हैं उस हल्के के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने हर तरह का एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, आप लोग मायूस हैं 40 साल से 50 साल से। अब नौजवान नस्ल आई है, वो एक मौका हमें देखें। मैं इनको मायूस नहीं करूँगा, मैं इनको धोखा नहीं दूँगा, और मैं जीतूँ या हारूँ मैं इनके बीच में रहूँगा। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, इसी हलके का, और तालीम भी मैंने सिंध मेडिकल कॉलेज से ली है। मैं हारूँ या जीतूँ, मैं इन लोगों के पास अवेलेबल हूँ, और जो मेरे पास कैपेसिटी है, जो मैं कर सकता हूँ, लीगल इशूज़ हैं, थाना कचहरी पुलिस और हॉस्पिटल्स में इलाज मुआवजा, उसके लिए मैं हाजिर हूँ। 15 मिनट को आई एम 15 मिनट्स अवे फ्रॉम देम। नाज़रीन, टाइम एक ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक के बाद हम एक नए हलके की जानिब होंगे और आपसे मुलाकात करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक, हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत हैं। इस वक्त हम हैं कराची की मशहूर दिल्ली कॉलोनी में। ये इसका बाज़ार है, आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे झंडे ही झंडे नज़र आ रहे हैं। बड़ा मसरूफ़ बाज़ार है। यहाँ पे लोगों से पूछते हैं उनकी क्या राय है, वो इस इलेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं, जनरल इलेक्शन को, और किसको वोट देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं जनाब? खैरियत से? क्या समझ रहे हैं जनाब, कौन सी पार्टी जीतेगी इस दफ़ा? इस दफ़ा कोई भी पार्टी जीते, फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ना। अच्छा, हाँ, हालात तो ऐसे ही रहने हमारे। तो आप किसको वोट दोगे? अभी सोचा नहीं है, अब टाइम कम रह गया, सोच ले मेरे भाई। हालात ऐसे ही है यहाँ पर। तो या वोट देंगे भी या नहीं देंगे? नहीं, इरादा कोई नहीं है। जो हालात बने हुए इस मुल्क के, क्या हालात क्या बने हुए? हालात हैं क्या? इस वक्त तो इलेक्शन तो हो रहा नहीं है, सिलेक्शन हो रही है। नहीं, हालात क्या बने हुए हैं? जैसे हमारे हालात हैं गरीबों के, आपके सामने ही है। महंगाई आपके सामने है, महंगाई आपके सामने। गरीब आदमी रुल गया है, मिडिल क्लास ख़त्म हो गया है, लोअर क्लास सारे लोअर क्लास में। बात ये है कि यहाँ पर सोच हमारे लिए तो कोई नहीं सोच रहा। इस इलेक्शन से कुछ उम्मीद है कि नहीं, जो नई गवर्नमेंट बनेगी वो मसला हल करेगी? कोई उम्मीद नहीं है। इलेक्शन से कुछ उम्मीद है आपको? इलेक्शन से किस टाइप की उम्मीद? भाई कुछ बेहतरी आएगी, नई गवर्नमेंट बनेगी, सूबाई सतह पे, विफाकी सतह पे। बस अल्लाह आसानी करे। बस हम तो जो देखते आ रहे हैं, अल्लाह बेहतरी करे, जो भी हो लोगों के लिए आसानी पैदा। आप कौन सी सियासी जमात बेहतर है? भाई जो आजकल के हालात चल रहे हैं, जैसा जो होगा ना, बस आप दुआ करें, बस अल्लाह में आसानी करे पाकिस्तान के लिए, बस। ठीक है, ठीक है। कुछ उम्मीद है कि इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे, माशी हालात बेहतर हो जाएंगे, मुश्किलात से पाकिस्तान निकल जाएगा। देखें आगे क्या होता है, बट अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। कौन सी पार्टी जो है इस दफ़ा वफाक में हुकूमत बना रही है? इंशाल्लाह पीटीआई बनाएगी। पीटीआई तो इलेक्शन में नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार उनके हैं। जो भी है पीटीआई। नून लीग नहीं बनाएगी? नहीं। क्यों? पीपल्स पार्टी? नहीं, पीपल्स पार्टी का कोई नहीं है। अच्छा, इंशाल्लाह पीटीआई। आप किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह पीटीआई। पीटीआई बल्ला तो है ही नहीं भाई। जो भी है, बैंगन है, चारपाई है, जो भी हम उसको देंगे। बैंगन को, चारपाई को, और झोल को, पूरा जो दहेज के सामान मिले ना, दहेज को देंगे हम। अच्छा, दहेज के सामान को। हाँ जी, क्या समझते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी? इंशाल्लाह पीपल पार्टी जीत जाएगी। पीपल्स पार्टी। आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे? जी बिल्कुल।
पीपल्स पार्टी आप समझते हैं कि खिदमत कर सकती है आवाम की? जी बिल्कुल कर सकती है। पहले भी की है पीपल्स पार्टी ने? पहले भी की है। आप किसको वोट देंगे? खान साहब। अच्छा, ये बताएं कि आपको लगता है कि खान साहब के जो अब तो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, आज़ाद उम्मीदवार जो जीत सकते हैं? बिल्कुल जीतेंगे। वो जीत के बिक नहीं जाएंगे? अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है वो बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। आपको डर नहीं है कि यार मैं ये आज़ाद उम्मीदवारों को वोट दूंगा, ये बिक जाएंगे, इससे बेहतर है मैं पॉलिटिकल पार्टी को दूं? अस्सलाम वालेकुम, क्या कह रहे हैं सर? पाकिस्तान के अंदर ये बिके ही हाँ, ये बहुत बेगैरत होते हैं। आज़ाद को वोट देना हराम देना, मत दो इससे बेहतर। आज़ाद को वोट नहीं देना चाहिए सर? नहीं देना चाहिए। अच्छा, तो किसको देना चाहिए सर? जो आपका ईमान करे, जिसका दिल करे, जो कोई पार्टी आपकी समझ में आती है, जिसको आप अच्छा समझते हैं, जिसको आप मुनासिब समझते हैं, उसको दे दें। यानी पार्टी को दें, आज़ाद को वोट ना दें? बिल्कुल बिल्कुल, वो उसको पकड़ तो सकते हैं ना। हाँ। आज़ाद का क्या है, वो तो अभी आपके साथ है, अभी इनके साथ हो जाएगा, क्या कर लोगे? ठीक है, तो अभी आपको जो इस मौजूदा हालात में कोई सियासी पार्टी ऐसी नज़र आ रही है जिसके पास मसाइल का हल है? मसाइल का यही 3-4 चल रही है। MQM है, पीपल्स पार्टी है, ये मुस्लिम लीग आ गई है, अब और दोबारा चौथी दफ़ा आ रही है। हाँ, अब पता नहीं ये क्या करते हैं। अच्छा, क्या भरोसा है इनका? आप किसको वोट देंगे सर? तो लंदन भाग जाएंगे। आप किसको वोट देंगे? वोट तो अभी फिलहाल भी सोचा नहीं है। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप उम्मीद रखते हैं कि जो हो रही है ना जी, इसको अंदाज़ा करेंगे कि कौन विन जा रहा है, किस तरह से जा रहा है, किस तरह से काम हो रहा है। ठीक है, वैसे तो ये काम जो हो रहे हैं, ये मतलब दौर में जो हो रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी से ही हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वही सिंध में गवर्नमेंट है, उसी की हुकूमत है, सारा कुछ। ठीक है, ठीक है, तो आप समझते हैं पीपल्स पार्टी अगर दोबारा आ गई, 15 साल से वो भी थी, अब दोबारा आ गई, तो वो डिलीवर करेगी? भाई वो बच्चा है, वो बच्चा करेगा, इनके ऊपर थूक देगा, ये याद रखना। बिलावल, बिलावल सर क्या समझते हैं इस वक्त जो सियासी जमातें इस वक्त मौजूद हैं, इनमें सबसे बेहतर जमात कराची के लिए कौन सी है? MQM की वजह? MQM की वजह कि उसने हमेशा राइट्स पे बात की है, कराची के राइट्स। अब प्रॉब्लम ये है कि प्रेशर इतना है बाहर का, और आप समझते हैं कि जो पावरफुल जो लॉबीज़ हैं वो इसको नहीं आने देंगे। MQM को नहीं आने देंगी? नहीं आने देंगे, मगर MQM आएगी। अच्छा, नहीं तो MQM तो इस दफ़ा बड़े भरपूर अंदाज में अपनी कैंपेनिंग कर रही है। हाँ कर रही है, मगर उसके साथ वो हैं ऑब्स्टेकल्स तो हैं। MQM इज़ द पीपल्स पार्टी चॉइस नहीं है क्या? नो नॉट एट ऑल। नून लीग जो है? नो। अच्छा, लेकिन सर MQM तो वफाक में हिस्सा बनती है और जो है वो हुकूमत में आती है, लेकिन वो किस पार्टी के साथ आए हुकूमत में आप समझते हैं? क्योंकि MQM खुद तो वफाक में हुकूमत नहीं बना सकती, किसी ना किसी को ज्वाइन करेगी, तो किसको ज्वाइन करना चाहिए? पीपल्स पार्टी को या नून लीग को? मेरे ख्याल में नथिंग, बोथ आर चीटर्स। मुस्लिम लीग एंड पीपल्स पार्टी बोथ आर द चीटर्स। अच्छा, तो अपोजिशन में बैठे वहाँ जाके MQM किसी से जाहिर है कि और कौन बचा, और कोई है ही नहीं ना, यही दो पार्टियाँ हैं सर फिलहाल तो। वो सब कोलिशन बन सकता है। आप क्या समझती हैं कौन से बड़े मसाइल हैं जिसको फौरी तौर पे हल करना चाहिए नई गवर्नमेंट को? बहुत सारे मसाइल हैं, लाइक बिजली है, गैस है, पानी है, सब बहुत सारे मसाइल हैं। हमारी तालीम है, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, सब कुछ है। हम तो मसाइल में गिरे हुए हैं, कोई एक मसाइल तो है ही नहीं। तो इस वक्त आप कराची में मौजूद हैं और यहाँ खड़े होकर आप ये समझती हैं कि नवाज शरीफ जो वज़ीर आज़म बनेंगे बिल्कुल ठीक बनेंगे और वो अच्छी खिदमत कर सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वो कुछ भी नहीं करते, वो मजीद चोरी करेंगे। मजीद हमारे मुल्क तो फिर बिलावल वज़ीर आज़म बनेंगे तो वो फिर अच्छी बेहतर खिदमत कर सकेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उनसे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। आज से पहले उन्होंने क्या किया? अच्छा, तो फिर मौलाना फजलुर रहमान शायद सदर बन जाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकेंगे? नहीं, वो तो वो जो हुकूमत आती है उनके साथ बैठ जाते हैं, वो तो खाने के लिए आते हैं, वो खाते हैं और चले जाते हैं। भाई ये बहुत बुरे हालात है, किराए का घर है, कारोबार नहीं है बिल्कुल। अच्छा, तो आप समझते हैं इलेक्शन से कुछ बेहतरी आ जाएगी? भाई बिल्कुल आनी चाहिए। मसाइल हैं क्या, बड़े मसाइल क्या हैं? नहीं, इलेक्शन में वोट दे दे के थक गए, अब तो वोट नहीं देना चाहिए? अब वोट देने नहीं चाहते। नहीं, तो अब आप जो बड़े मसाइल हैं आपके? मसाइल कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरती मसला है, सिर्फ दुनिया में कोई मसला नहीं है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन ज़िंदगी गुजर रही है। मजहबी जमात को भी वोट नहीं देना चाहिए? मजहबी जमात को भी वोट देने की ज़रूरत नहीं है सर, मुल्क का निज़ाम भी तो चलना है ना। अल्लाह चलाएंगे मेरे मोहतरम। सर, किसी को तो वज़ीर आज़म बनाना है। परसों इज्तिमा शुरू हो रहा है इंशाल्लाह, कराची का इज्तिमा। उसके लिए आप भी कोशिश करें और लोगों को भी बोलें कि वो इज्तिमा में आएँ, और वहाँ से अल्लाह करे जितने लोग आए वो सारे के सारे अल्लाह के रास्ते में निकल जाएं। अल्लाह के रास्ते में निकल जाए। मुल्क कौन चलाएगा? एक वक्त ऐसा था कि मुल्क भी तो चलाना है। मुल्क चलाएंगे ना। कौन चलाएगा? पहले हम आप वोट ही नहीं दे रहे इलेक्शन के अंदर। सुने ना, सर से लेके पाँव तक हमारी ज़िंदगी मुसलमान जैसी हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह मुल्क भी चलाएंगे। ऐसे ऐसे लोग लाए ना पार्लियामेंट के अंदर कि जिनका किरदार ऐसा हो, ठीक है, तो उनको लेकर आए, हम उनको ला नहीं रहे। ये तो ज़्यादा गलत बात है। मुझे ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, लेकिन वो उनकी अक्सरियत इतनी नहीं है। ये इसलिए कि लोग तो
आपका ईमान का पहला तकाजा है कि आप सही शख्स को वोट दें। मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा। वोट का मतलब है मैंने उसके मुतालिक गवाही दी, तो मैं किसी के बारे में भी गवाही नहीं दे सकता कि ये सही चलेगा। मैं नहीं समझता कि कोई सबसे कम जो इविल है उसको दे दें फिर। नहीं सर, ऐसा भी नहीं। लेस इविल को। इससे बेहतर है कि इस्तिग़फ़ार करें और घर में बैठें आराम से। अच्छा, तो हुकूमत भी तो चलानी है मेरे भाई। हुकूमत आप लोग चलाएं। जी, इलेक्शन से उम्मीद है? अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद तो होना चाहिए। आवाम मायूस हो चुकी है। आवाम तो मायूस हो गई, पर उम्मीद तो होनी चाहिए ना। उम्मीद होनी चाहिए, उम्मीद तो रखना चाहिए। आपको लगता है कि नई जो सरकार बनेगी, जी, जो लोग इक़्तिदार में आएंगे वो आवाम की खिदमत करेंगे? नहीं करेंगे, वो अपनी खिदमत करेंगे। वो मुल्क को इस मुश्किल से निकालेंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उनका निकालना। क्यों मुश्किल क्यों है भाई? वो खुद मुश्किल में, हमें क्या निकालेंगे। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने अवाम के जज्बात और ख्यालात सुने कि लोग क्या सोच रहे हैं। जहाँ अवाम मायूस हैं, वहीं कहीं कहीं जो है वो उम्मीद भी मौजूद है, कहीं कहीं रोशनी भी मौजूद है, और अवाम ये समझ रही है कि ये इलेक्शन जो हैं उन्हें इस मुश्किल से निकाल सकेंगे। महंगाई सबसे बड़ा मसला है, बेरोज़गारी एक बड़ा मसला है, पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और तमाम तर नज़रें जो हैं इस इलेक्शन के ऊपर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का निकलना ज़रूरी है, लोग निकलें और वोट दें, और इसी सोच के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।